गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन आज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कैपेसिटर या रेसिस्टेंस 3D अरेंजमेंट में होगा। किसी एक अरेंजमेंट को दूसरे अरेंजमेंट में कन्वर्ट करते वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक कैपेसिटर या रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना करता हो, और इसी को ध्यान में रख करके लॉजिकली हम लोग किसी एक सर्किट को दूसरे एक सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। और जो लॉजिक होता है उसी लॉजिक के बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। ये जो लॉजिक जो होंगे वो सबसे पहला मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ लाइन सिमेट्री। अब लाइन सिमेट्री क्या है उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। लाइन सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसा लाइन जिसके चारों तरफ रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट सिमिलर हो। अगर किसी लाइन के अबाउट चारों तरफ रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट सिमिलर नज़र आता है तो ऐसे लाइंस को हम लोग सिमेट्रिकल लाइंस कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को ध्यान ये रखना होता है कि जिसके पॉइंट जिसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर या रेसिस्टेंस फाइंड करना है, उन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइंस को हम कंसीडर करते हैं, और उस लाइन के चारों तरफ हम रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स जो सिमेट्रिकली होते हैं वो सारे सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो सेम पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड कैपेसिटर या रेसिस्टेंस यूजलेस होंगे। इसी पॉइंट्स का हम लोग यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ये सामने आपके पास एग्ज़ाम्पल है, आप देखिए ध्यान से। इसमें आप देखिए ये क्यूब है, ठीक है, और क्यूब सबका रेसिस्टेंस सब साइड में रेसिस्टेंस सेम है, और यहाँ पे ये देखिए ये इस फेस में ये 4 वायर है, इस फेस में भी ये 4 वायर है, यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और यहाँ से कनेक्टेड जो वायर है ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब मुझे ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ध्यान रखें कि जितने भी ये लाइन सेगमेंट हमें दिखाए गए हैं वायर के, वो सारे के रेसिस्टेंस सेम है और सबकी वैल्यू आर है। मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के क्रॉस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए और बी को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब इस लाइन के अक्रॉस हम चारों तरफ देखेंगे। तो चारों तरफ हम देखते हैं तो ये V1, ये कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर आइडेंटिकल नज़र आता है इस लाइन के अबाउट। चूँकि ये चारों कॉर्नर्स आइडेंटिकल है, इसलिए सारे के पोटेंशियल जो होंगे वो सेम होंगे। मान लिया कि सबकी पोटेंशियल V1 और V1 है। ठीक उसी तरह ये 4 जो जंक्शन है वो इस लाइन के अबाउट, AB लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसा है। तो ये सारे पॉइंट, सारे जंक्शन के जो पोटेंशियल होंगे वो सेम होंगे। तो सबका पोटेंशियल हमने मान लिया V2। ठीक है, अब आप ज़रा ध्यान से देखें कि सेम पोटेंशियल, ये देखिए दोनों जंक्शन है, ये दोनों जंक्शन के बीच जो पोटेंशियल है दोनों टर्मिनल का वो सेम है। तो सेम पोटेंशियल रहेगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। रेसिस्टेंस है इसमें इस वायर में, और दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं होगा। तो जितने भी सेम पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड वायर्स जितने भी होंगे वो सब यूजलेस होंगे, मतलब उसमें करंट नहीं होगा। तो ये यूजलेस रेसिस्टेंस होंगे, तो हम उस सर्किट से यूजलेस रेसिस्टेंस को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें से जो यूजलेस जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उसको हम यहाँ से हटा रहे हैं इस सर्किट से। अब हटाने के लिए हम, अब ध्यान से देखेंगे, हम इस सर्किट को जो सेम रेसिस्टेंस, मतलब फालतू जो रेसिस्टेंस है उसको आप रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो रेसिस्टेंस है वो फालतू का है,
क्योंकि दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल सेम है। ये भी देखिए यूजलेस है। ये रेसिस्टेंस आप देखिए ध्यान से, यूजलेस है, ठीक है। और देखें ध्यान से, ये दोनों, ये यूजलेस है। आप ये भी देख सकते हैं यूजलेस है, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, फालतू का रेसिस्टेंस है। इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, ये भी फालतू के रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बचा हुआ रेसिस्टेंस है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास होगा, देखिए ध्यान से, कि ये जो रेसिस्टेंस है ये और ये तीनों एक ही रास्ते में लाई करने वाले हैं और कोई ब्रांच नहीं है। ये तीनों का तीनों रेसिस्टेंस जो होगा वो सीरीज में होगा। ठीक उसी तरह से ये रेसिस्टेंस एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों रेसिस्टेंस एक ही रास्ते में लाई करने वाले हैं और कोई ब्रांच नहीं है। क्लियर है कि ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में होंगे। ठीक उसी तरह से ये तीनों और ये तीनों, ये सब सीरीज में है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट होगा, अब ध्यान से देखेंगे, ये R, ये R, ये R, तो ये 3R, फिर उसी तरह से ये 3R, ये 3R, ये 3R। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि A और B के बीच में 3R रेसिस्टेंस के 4 वायर कनेक्टेड है। ध्यान सुनेंगे, 3R रेसिस्टेंस के 4 वायर कनेक्टेड है। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3R/4 होगा, ठीक है। ओके, इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें ट्रायंगुलर शेप का अरेंजमेंट है। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों वायर है, तीनों का रेसिस्टेंस सेम है। इसकी भी रेसिस्टेंस उतनी ही है, इसकी भी रेसिस्टेंस उतनी ही है, ठीक है। इस ट्रायंगुलर ये जो फेस है, बेस, इसके सेंटर से 3 और रेसिस्टेंस है, इसकी भी रेसिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अब मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है ए बी के अबाउट। ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसके अबाउट मुझे फाइंड करना है उसको, दोनों को डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, डॉटेड लाइन से इसको मिला दीजिए, ठीक है। इस लाइन के अबाउट हमारे पास 3 पॉइंट है, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर। ये तीनों कॉर्नर आइडेंटिकल है इस लाइन ए बी के अक्रॉस, इसलिए ये तीनों कॉर्नर्स की जो पोटेंशियल होंगे वो सेम होंगे। तो हम सबकी पोटेंशियल V1 प्लॉट कर रहे हैं, V1, ठीक है। अब सेम पोटेंशियल के बीच में लाई करने वाले रेसिस्टेंस जो हैं वो यूजलेस होते हैं। तो हमारा ये जो वायर है ये यूजलेस होगा, ये यूजलेस होगा और ये भी यूजलेस होगा। तो हम इस तीनों वायर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद हम देखते हैं कि कैसा अरेंजमेंट बचेगा। सो मैंने ये तीनों वायर के अरेंजमेंट को यहाँ से रिमूव कर दिया। ये यहाँ पर भी दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, इसको भी रिमूव कर दिया। और ये दोनों कॉर्नर का भी पोटेंशियल सेम है, तो हम इसको भी रिमूव कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बचा है वो ऐसा है।
ठीक है। अब हमारे पास अरेंजमेंट जो बचा है सो आप देखिए, ए और बी के अबाउट फाइंड करना है, तो आप ए से बी के तरफ आप मूव कीजिए, ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ हम मूव करते हैं इस रास्ते से, रेसिस्टेंस आर, ये भी आर, तो ये दोनों सीरीज में होगा, तो 2R, ये रेसिस्टेंस आर, ये रेसिस्टेंस आर, 2R, ये रेसिस्टेंस आर और ये रेसिस्टेंस आर, 2R, तो 2R 2R और ये 2R, तो ये हमारा 2R 2R और 2R, ये तीनों ए और बी पॉइंट के अबाउट पैरेलल में होंगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्लियर है 2R/3 होगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करने में एक्सियल सिमेट्री और ट्रांसवर्स सिमेट्री क्या है इसके बारे में समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है उसी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आएगी, और आपको जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या करना है ज़रा सोच समझिए, ध्यान से सुनिए कि जिसके अबाउट मुझे फाइंड करना है, जैसे मुझे फाइंड करना है ए और बी के अबाउट, तो ए और बी के अबाउट फाइंड करना है, तो यहाँ ए से बी को कनेक्ट करने वाला जो लाइन होगा, इमेजिनरी लाइन होगा, उसको कहेंगे एक्सियल लाइन, ठीक है। तो ए और बी से ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन। तो ये मैंने एक्सियल लाइन ड्रॉ कर लिया है, आप ये मैंने एक्सियल लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये एक्सियल लाइन है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन। और इस लाइन से पास करने वाले प्लेन्स जितने भी होंगे वो एक्सियल प्लेन कहलाएंगे, लेकिन हमको वो प्लेन कंसीडर करना है जो इस सर्किट को दो इक्वल पार्ट में, सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करता हो, ठीक है। तो उस प्लेन को हम लोग, उसी प्लेन के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको हम लोग एक्सियल प्लेन कहते हैं। ऐसे प्लेन तो सारा ए बी से पास करने वाला लाइन को प्लेन को हम लोग प्लेन, ये एक्सियल प्लेन ही कहेंगे, लेकिन एक ऐसा प्लेन जो सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सिमेट्रिकल पार्ट में, उस प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे जैसे आप ये देखें ध्यान से, ये प्लेन, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये जो मैंने, ये जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ प्लेन, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ठीक है। तो ये ए और बी और ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर से पास करने वाला जो प्लेन होगा वो उसी प्लेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लेन है सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब जैसा रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट ऊपर है वैसा ही रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट नीचे भी है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट्स उसका उस पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग इमेज सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो हम लोग सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हम सेम पोटेंशियल वाला प्लेन पॉइंट कौन कौन है, तो आप देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये इसका इमेज है, इसको अगर प्लेन, इस प्लेन को मिरर की तरह समझें तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों मिरर इमेज है, तो इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो हम ऐसा करते हैं, तो इसका नाम V2 कर देते हैं, इसका भी V2, और ये पॉइंट, इसका इमेज ये होगा, इसका दोनों जो है दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसका नाम V1 कर देते हैं, इसका भी V1 कर देते हैं। अब बाकी जो जंक्शन का जो नाम जो बच गया वो हमारा है ये और ये, ठीक है। तो इसमें सिमेट्री की बात नहीं है,
मिरर इमेज की बात नहीं है, तो मैं ऐसे ही नाम दे दिए, इसका नाम दे देते हैं V3 और इसका नाम दे देते हैं V4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये सारे रेसिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करके रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज करने में आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और जितने भी मैंने लाइन सेगमेंट दिखाए हैं इसमें इस वायर के, वो सारे के सारे रेसिस्टेंस सेम है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इस तरह से, ए बी, जिसके अबाउट फाइंड करना है उसको साइड साइड में रखिए, इसका पोटेंशियल VA कर देते हैं, इसका पोटेंशियल VB कर देते हैं। ठीक है, और ए के नज़दीक जो पॉइंट्स है, सिमेट्रिकल पॉइंट है, जैसे ए के नज़दीक V1 है, ठीक है, बी के नज़दीक V2 है, ठीक है, वैसे ही ए के नज़दीक V3 है, वैसे ही बी के नज़दीक V4 है। तो आप इसी सेंस में इसको आप रीअरेंज कीजिए। देखिए ध्यान से, ए के नज़दीक V1 है, तो ए के नज़दीक हमने V1 को प्लॉट कर दिया, ये V1, इधर से वैसा ही ये V2 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने V3 माना है, ये हमारा V4 है। ठीक है, अब सारे रेसिस्टेंस को वहाँ से रिमूव करके यहाँ पे रीअरेंज कर रहे हैं, ये दोनों जंक्शन, ये सारे जंक्शन के बीच में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये VA और V1 के बीच में 2 रेसिस्टेंस है, उसी तरह से VB और V2 के बीच में 2 रेसिस्टेंस है। ध्यान से देखिएगा, V2 और V1, VB और V2 के बीच में 2 है, VA और V1 के बीच में 2 है। तो यहाँ पे हम 2 रेसिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आप देखिए, ये 2 रेसिस्टेंस हो गया। एक आप देख लीजिए V1 और V3 के बीच में, V1 और V3 के बीच में 2 है, वैसे ही V2 और V4 के बीच में 2 है। तो V1 और V3 के बीच में 2 है, V2 और V3 के बीच में भी 2 है। ठीक है, फिर अब देखिए V3 और V4 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, और A और B के बीच में एक रेसिस्टेंस है। V3 और V1 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, V3 और V4 के बीच में एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, और VA और VB के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, 2 और है। और देखिए, और कौन सा बच गया, V1 और V2 के बीच में, V1 और V2 के बीच में 2 है, V1 और V2 के बीच में 2 रेसिस्टेंस है। V1 और V2 के बीच में 2 रेसिस्टेंस है, इसको यहाँ ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, उसके साथ ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ से देखिए ध्यान से, आप इसका इक्विवेलेंट आप यहाँ से, तो ये इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो ये देखिए R/2, ये तीनों सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2R। ठीक है, ये 2R हो गया, यहाँ से R, ये R/2, तो R/2 और ये 2R दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2R/5। ये जो है 2R/5 इतना हुआ। उसके साथ A और B के अबाउट निकालेंगे, तो ये दोनों R/2, ये R/2, R/2 R हुआ, R और ये 2R/5 सब सीरीज में हो गया, तो ये हो गया 7R/5।
तो ये पूरे के बदले में हमने ए और बी के बीच में 7R/5 लगा दिया, और ये पूरा ये जो रेसिस्टेंस है बाहर वाला ये आर है, ये दोनों का दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 7R/। इसमें आप इसमें भी देख सकते हैं कि ए बी के अबाउट अगर हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो ये सेम इसके पहले वाले जो प्रॉब्लम दिया है उसमें भी यही सिमेट्री लगेगा, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सिर्फ ये जो ए और बी के बीच में जो हमने रेसिस्टेंस दिखाया है, वो ये जो रेसिस्टेंस दिखाया है ये रेसिस्टेंस उसमें इंक्लूड नहीं होगा, और इसका आंसर इस तरह से 7R/5 होगा। तो आप इसका आंसर 7R/5 लिख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा 7R/5, ठीक है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स सिमेट्री के बारे में। ट्रांसवर्स प्लेन क्या है उसको ज़रा समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ए और बी को कनेक्ट किया था, उसको कहे थे एक्सियल लाइन। तो ये जो हमारा होगा वो होगा एक्सियल लाइन। ए और बी के अबाउट फाइंड करना है, तो इसको मिलाने वाले लाइन को हम लोग कहेंगे एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए और बी लाइन जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो प्लेन होगा, ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब पहले आप ए और बी का मिडिल पॉइंट फाइंड कीजिए, और यहाँ से पास करने वाला प्लेन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो वो ड्रॉ कीजिए। कौन सा प्लेन होगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपको प्लेन मिलेगा ये जो प्लेन होगा ये कहलाएगा ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है ना पूरे सर्किट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ट्रांसवर्स सिमेट्री में हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि ए से अगर करंट अगर निकलता होगा और किसी भी रास्ते से पास करके जब बी तक पहुंचता होगा और जितना पोटेंशियल ड्रॉप करता होगा उसका 50% पोटेंशियल ड्रॉप ट्रांसवर्स प्लेन पे पहुंचने पर करता होगा, और 50% पोटेंशियल ड्रॉप ट्रांसवर्स प्लेन के से पास करने के बाद बी तक पहुंचने में करता होगा। जितने भी जंक्शन हैं जो ट्रांसवर्स प्लेन पे लाई करते हैं वो सारे के सारे की पोटेंशियल जो होंगे वो सेम होंगे। कहने का मतलब है कि हमारा इसका पोटेंशियल ये V1, इसका ये पोटेंशियल V1 ही है, इसका ये पोटेंशियल V1 है, इसका ये पोटेंशियल V1 ही है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट, जितने भी जंक्शन ट्रांसवर्स प्लेन पे लाई करते हैं वो सारे के सारे के पोटेंशियल सेम होते हैं, ठीक है। तो सबका नाम मैंने V1 रख दिया। अब हम फिर वही बात लगाएंगे कि सेम पोटेंशियल के बीच में जो रेसिस्टेंस होता है वो यूजलेस होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो रेसिस्टेंस यूजलेस है, कौन कौन है सो ध्यान से देखिएगा। एक V1 ये है, दो जंक्शन, ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये जो बीच में रेसिस्टेंस होगा वो फालतू का होगा, इसमें करंट नहीं होगा, तो ये फालतू का रेसिस्टेंस है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये V1 दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल V1 है, अब बीच में जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है ये फालतू का है, तो आप इस यहाँ से इसको भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे पास जो रेसिस्टेंस बचेगा वो आप देखिए, हम यहाँ से रिमूव करके दिखला रहे हैं आपको। ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, वायर में क्या क्या बचेगा सो देखिए, एक ये वायर है, यहाँ से ऐसे गया ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, ये R2R, ये R2R, ये 2R पैरेलल में है, तो 2R R होगा।
आर ये तीनों सीरीज में है तो 3R हो गया। तो यहाँ से ऊपर वाला जो सेक्शन है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3R हुआ। फिर देखिए यहाँ पे ये R ये 2R हो गया, ये R 2R हो गया, 2R और 2R ये पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R हुआ। तो ऊपर से हो गया हमारा कितना 3R, और ये जो सेक्शन हुआ उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया R। तो हमारे पास A और B इसका रेसिस्टेंस हो गया हमारा R और ऊपर वाले का हो गया ये 3R। ये दोनों पैरेलल में है तो हम RAB की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3R इंटू R बटा 3R प्लस R, तो ये हो गया 3R/4। और इसका आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड। मैं एक प्रॉब्लम अकाउंट ले रहा हूँ जिसमें ये क्यूब है और ये बॉडी डायगोनल के अबाउट मुझे इक्विवेलेंट का रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से हम सबसे पहले एक्सियल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये लाइन सिमेट्री है या नहीं। तो इस लाइन के एक क्रॉस चारों तरफ देखते हैं तो ये पूरा रेसिस्टेंस जो है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये हो गया एक्सियल लाइन। यहाँ जितना भी रेसिस्टेंस है वो लाइन सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री है। तो जितने इस लाइन के अबाउट ये पॉइंट ये सब आइडेंटिकल होंगे। ठीक उसी तरह से ये V1, इसका नाम दे दिया V1, ये भी V1, ये V2, ये V2, ये V2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट, ये V2 जो है ये पॉइंट ये तीनों पॉइंट इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए सबका पोटेंशियल सेम होगा। और ये पॉइंट V1 ये और ये तीनों इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका अलग नाम दे दिया है V1, ये V2। और इस तरह से आप रीअरेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो रीअरेंज करते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि ए और बी जिसके अबाउट फाइंड करना है उसको साइड साइड में रखिएगा, ठीक है। ए के नज़दीक V1 है तो V1 प्लॉट कीजिए, और बी के नज़दीक V2 है तो V2 प्लॉट कीजिए, और उसके बाद सारे रेसिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करके आप उसमें अरेंज कर सकते हैं। तो ये VA और V1 के बीच में, VA और V1 के बीच में 3 रेसिस्टेंस है, 1 VA और V1 के बीच में, ये देखिए VA और V1 के बीच में 3 रेसिस्टेंस है। उसी तरह से VB और V2 के बीच में 3 रेसिस्टेंस है। तो हम ये तीन रेसिस्टेंस पहले इसमें से 3 रेसिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर दिए, इसमें भी कनेक्ट कर दिया 3। अब ध्यान से देखिएगा V1 और V2 के बीच में, V1 और V2 के बीच में 6 है। देखिए ध्यान से, एक ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो V1 और V2 के बीच में 6 रेसिस्टेंस है। तो ये 6 रेसिस्टेंस यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। सबकी रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है, R है। तो इसका कितना हो जाएगा, R/3 ये R/6। तो ये हमारे पास A और B के बीच में ये हो गया R/3, R/6, R/3, R/3, R/6, R/3। फिर इस तरह से आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, 2R/3 ये R/6। तो हो गया यहाँ से कितना हो गया, 5R/6। इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में भी कुछ नहीं करना है, बाकी जितना मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया उसी तरह से काम करना है। लास्ट में जो रेसिस्टेंस के लिए जब फार्मूला लगाते हैं उसमें आप कैपेसिटर के बाद फार्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ डिस्कशन सेम हो। इस प्रॉब्लम में मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AB, ठीक है। तो A और B के अबाउट फाइंड करना है, तो A और B से पास करने वाला लाइंस को हम लोग क्या कहते थे, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, ठीक है। का मिडिल पॉइंट ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लेन, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो इस तरह का होगा, ये प्लेन होगा ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। अब इस ट्रांसवर्स प्लेन पर भी कोई कंप्लीटली लाई करने वाला रेसिस्टेंस है नहीं, लेकिन एक पॉइंट है, ये जंक्शन है जहाँ पे 4 वायर जॉइंट है। अब ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देख सकते हैं कि ये जॉइंट है ना, इसको रिमूव कर सकते हैं। 4 वायर वाला जो जॉइंट है वहाँ रिमूव कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसको ध्यान से सुनिए। ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है, ट्रांसवर्स प्लेन सिमेट्री का मतलब होता है कि ट्रांसवर्स प्लेन के अबाउट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस वायर में करंट अगर I1 आया होगा, इधर से अगर करंट भेजेंगे, इधर से अगर करंट रिमूव करवाएंगे, तो A से जब इन किया होगा तो मान लेते हैं इस ब्रांच में, अगर इस ब्रांच में अगर I1 करंट आया होगा तो सिमेट्री कहता है कि इस वायर से करंट I1 ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों वायर आपस में मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज से जो करंट होगा वो सेम होगा। तो इसे करंट अगर I1 इधर से आया होगा तो इधर से गया होगा, लौटा होगा I1, ठीक है। सिमिलरली इससे अगर I2 गया होगा तो इसका मिरर इमेज ये वायर है, तो इससे भी I2 गया होगा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो वायर है, इस वायर से जो करंट यहाँ से गया है,
तो इस वायर से जो करंट गया है ये बाकी जो बैक साइड में जो ये इस बैक साइड में जो वायर है उससे इंटरफेयर नहीं किया है। यहाँ से जो वायर से करंट गया है वो इधर से लौट आया है, अब पीछे वाले वायर से जो करंट आ गया है इधर से निकल गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों वायर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के बाद जो हमारा फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। पे हटाने पर भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये I1 हुआ, ये I1 हुआ, यहाँ से I2 और ये यहाँ से I2। जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो यहाँ साफ साफ ये दिख जाता है ये सीरीज पैरेलल। ये दोनों सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में है, फिर ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल में है, ठीक है, उसके साथ ये पैरेलल में है। तो आप इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, R और R हो गया 2R, 2R और R ये हो जाएगा 2R/3, 2R/3 और ये 2R, तो 2R/3 और 2R हो गया 2R/3 और 2R हो गया 8R/3। तो 8R/3 ये हो गया 8R/3 इस तरफ से हो गया, इधर से 2R हो गया, ये R हो गया। तो यहाँ से A और B के बीच में ये हो गया 8R/3, ठीक है। एक हो गया R, एक हो गया ये 2R, ये 2R। तो यहाँ से आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इक्विवेलेंट यहाँ से कनेक्शन रिमूवल का यूज़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।